हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, और साथ ही साथ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके। आपका डिसीजन कोई भी आपका ही फाइनेंशियल डिसीजन होगा, ठीक है। और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। एंड फाइनल, हम मैं सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर है, ठीक है। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, और आने वाले दिन में क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम पॉसिबल रेजिस्टेंस की बात करें, आने वाले टाइम में मार्केट यानी कि कल क्या कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम जब भी बात करते हैं केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे कोई भी कैंडल पैटर्न, कोई भी सेटअप्स या कोई भी स्ट्रक्चर 100% जो है काम नहीं करता है। केवल और केवल एक संभावनाएं होती है जिसके बेस पर हम कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की। ओके। तो अगर मैं कल की बात करूं तो हमने एक रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। जिसका जो ये अगर मैं बात करूँ 50% से लेके 100% जो टॉप रिट्रेसमेंट का दिखाई दे रहा है 25,730 से 25,758 के आसपास, ठीक है। ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। किसी भी लेट से ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, डायरेक्शनल, ठीक है। या तो अगर ये मार्केट यहाँ से डीप करेक्शन ऊपर की तरफ आई मीन बाउंस बैक कर रहा है, तो 25,730 से 25,758 उसका एक पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे कल यदि ओपन होता है या 930 पे नीचे सेटल होता है, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट जो है नीचे की तरफ जो मार्केट ने लो बनाया था 25,474 के आसपास, ठीक है, हो सकता है मार्केट उसे टेस्ट करे या उसके भी नीचे निकल जाए, ठीक है। वो आने वाले टाइम में पता करना होगा कि क्या एक ही दिन में इसे ब्रेक करेगा या धीरे धीरे हम फॉलो करेंगे इसे कि मार्केट कैसे कैसे इसे ब्रेक करेगा, ठीक है। बट ये एक आप कह सकते हैं एक पॉसिबल, केवल हम एक आज एक रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं। 25,730 और 25,758 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जो है मार्केट ऊपर की तरफ जो है, जो इसने ये 25,898 के आसपास का जो आज ओपनिंग दी थी, और 25,945 के आसपास तक का एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है, अगर मार्केट जो है 25,758 के ऊपर जो है सेटल होता है। जब भी हम बात करते हैं किसी पॉसिबल रेजिस्टेंस की, तो हम अपने ब्रेकआउट रूल के साथ बात करते हैं, यानी कि 25,758 के ऊपर जो कैंडल ब्रेक कर रही होगी, प्लस एक सेम डायरेक्शन के लिए सेम एटलीस्ट 70 से 80% बॉडी की कैंडल ऊपर की तरफ बननी चाहिए, ठीक है। ना कि कोई लेट से एक कैंडल इसके ऊपर ब्रेक हो जाती है, ठीक है, 930 पे मार्केट इसके ऊपर ओपन हो गया और लेट से यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। बट हम हमेशा रूल की बात करते हैं, ब्रेकआउट रूल की। अगर यहाँ पे फिर से इवनिंग स्टार के साथ अगर मार्केट में प्राइस 25,758 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, यानी कि कोई बियर कैंडल पैटर्न के साथ अगर 25,758 के नीचे फिर से मार्केट आ जाता है, तो इसका मतलब होगा कि वो ब्रेकआउट रूल नहीं हुआ है
और मार्केट फिर से इसके अंदर आ गया है, यानी कि अब ये पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करता रह सकता है। ठीक है, और वो जो नया पैटर्न होगा वो पॉसिबली एक नया रेजिस्टेंस का काम करेगा उस दिन के लिए, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो मेन एक पॉइंट है, हमने एक पॉसिबल रेजिस्टेंस आपके सामने रिट्रेस किया है जो एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके नीचे जो है मार्केट एक डीप करेक्शन नीचे की तरफ कर सकता है, जो कि अपना लो अभी जो बनाया था 25,700 सॉरी 25,474 का, या तो उसे टेस्ट करेगा या फिर 25,442 के नीचे भी मार्केट जो है निकल सकता है। अगर ऊपर लगातार हमारे ब्रेकआउट जो हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरे क्या ब्रेकआउट पैटर्न लगाते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हम जो बात कर रहे हैं लगातार 2 कैंडल अगर जो इसे ब्रेक करेगी पहली वो, दूसरा अगर कंटिन्यू कैंडल आती है लगातार 2, तो इसका मतलब होगा कि ब्रेकआउट हो चुका है, तब मार्केट जो है 25,950 के आसपास या उसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक रिट्रेसमेंट मार्केट में समझ लो कि एक मीडिएटर का काम कर रहा है, मीडियम। इसके नीचे अगर मार्केट सेटल रहता है और कोई बियर कैंडल पैटर्न आता है, तो इसका मतलब हो सकता है मार्केट इसके नीचे काम करे, और अगर एक बार ऊपर क्लोजिंग दे देता है यानी कि ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करता है, तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल सकता है, जो कि 25,950 या इसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट है। नीचे कोई सपोर्ट आसपास की मैं बात करूं तो कोई आसपास कोई ऐसा सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पहला सपोर्ट 25,442, ठीक है, यानी कि 474, 25,474 से 25,442 है। ठीक है, और अगर वो ब्रेक करता है तो मार्केट के 25,225 या इसके नीचे जाने की जो है संभावनाएं ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हम जब भी बात करते हैं केवल संभावनाओं की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी सपोर्ट हमेशा केवल और केवल संभावनाओं की बात होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जो हम एनालिसिस आपके साथ कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो वेल एंड गुड। ठीक है, और आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चनों का जो भी कोई भी पॉइंट, कोई भी स्ट्रक्चर, अगर कोई भी कैंडल पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको डिटेल में बता सकते हैं कि किस तरीके से जो ये कैंडल पैटर्न है किस रीज़न के साथ काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो एनालिसिस तो बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट रीज़न क्या है, किस रीज़न के साथ हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल रेजिस्टेंस या पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।